दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे मंदसौर ज़िले की सीट के बारे में। मंदसौर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल मिला के 4 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहेगी कि मंदसौर के अंदर जो है तो उनकी जो तो पकड़ धीमी ना हो। मंदसौर ज़िले के अंदर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से ये उज्जैन के विभाग के अंदर आता है और 29 उज्जैन के विभाग के अंदर जो तो सीटें हैं 230 में से 29 सीटें। इसका मतलब ये साफ है कि 201 सीटें एक तरफ रह जाती है और उज्जैन की 29 सीटें एक तरफ रह जाती है, जहाँ कमलनाथ भी अपनी जो तो वर्चस्व रखेंगे और अपनी मजबूत स्थिति को यहाँ पर और मजबूत करने की वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मंदसौर के अंदर मंदसौर, मालगढ़ और सुवारसा और गरौथ बोलकर जो तो 4 सीटें आती है और चारों ही सीटों के ऊपर पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिली थी और ये फाइट अगर आगे चल के इतनी ही मजबूत स्थिति में पकड़ बनाकर रहती है तो यकीन मानिएगा कि कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो तो पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मंदसौर की, महालगढ़ की और सवासरा विधानसभा और घरौत विधानसभा क्षेत्र की। तो कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घरौत विधानसभा क्षेत्र की। तो घरौत विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो जनता है, अगर जनता की बात की जाए स्पेसिफिक, तो जनता बेरोज़गार है और जो है तो यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट के लिए तरस चुकी है और कई ऐसी चीज़ें जो है तो पिछले 5 सालों के अंदर हुई हैं तो उसको लेकर जो तो काफ़ी नाराज़गी है। जो खास करके लॉकडाउन के बाद से ही जो तो परेशानी में जो है तो यहाँ की जनता घिरी हुई है और शिवराज सिंह चौहान अभी तो कई बड़े बड़े वादे जो तो स्टेट लेवल पे करते हुए नज़र आ रहे हैं और कई चीज़ें देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान के अंदर, जो कर्नाटका के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपना मॉडल पेश किया है, जो जीत के बाद जो है तो वहाँ पर जो है तो जनता को दिया है, तो वो चीज़ यहाँ पर घरौत के अंदर कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पर भी और कहीं कहीं यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ घरौत के अंदर जो तो ज़्यादातर असर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीधी तौर पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसी तरह के हालात रहते हैं तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ सीधी तौर पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से कमलनाथ और उनके तो तमाम तर नेतागण ये बात बता रहे हैं कि ये हाईजैक वाली सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, जो जनता का जो है तो उन्होंने वोट हाइक करके यहाँ पर बैठे, तो ये इसका असर कहीं ना कहीं जो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम जो सवासरा विधानसभा क्षेत्र की, तो सवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जो भारतीय कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके अंदर यहाँ पर जो है तो कार्यकर्ताओं का तालमेल। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी जब जो है तो विधानसभा जीतती है तो उसका एक दूसरे के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है तो तालमेल होता है। तो यहाँ पर अगर सवासरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो है तो जनता के बीच में तालमेल नहीं है और जनता का जो है तो बड़े नेताओं से तालमेल कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं है और नेताओं का कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही अगर स्थिति रहती है तो यहाँ पर ये बात सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कमलनाथ को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ़िलहाल जनता जो है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है तो सूबे के अंदर चाहती है और यहाँ पर वो मजबूत स्थिति में किसी न किसी तरीके से आना चाहती है। तो यहाँ पर ये बातें समझी जा सकती है कि सवासरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो अगर कमलनाथ थोड़ी बहुत मेहनत कर जाते हैं, उनका प्रत्याशी यहाँ पर लड़ जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी को सीधी तौर पर यहाँ पर हरा सकते हैं। तो अगर
सवासरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर जो तो मजबूत स्थिति में लाने के लिए जो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से डिक्टो कॉपी करनी होगी बीजेपी के मॉडल को, क्योंकि बीजेपी का मॉडल जो काम कर रहा है वो वाकई में बूथ लेवल से लेकर तो नेताओं के कनेक्शन तक के काम करता है। यहाँ पर तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि सवासरा विधानसभा का सिंगल कार्यकर्ता वो सीधी तौर पर जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिंक बाय लिंक अटैच है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर करें सवासरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो डेवलपमेंट ना ही भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब हुई है, ना ही कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए कुछ इसके ऊपर बोल पाई है। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कोई और नेता हो, तमाम तर नेता यहाँ पर पूरी तरह से विफल हुए। तो और बड़े छोटे नेताओं की अगर बात करें तो सिर्फ वो प्रचार प्रसार करते हुए ही रह चुके हैं। दूसरी विधानसभा क्षेत्र आता है यहाँ पर मल्हारगढ़ की अगर बात करें तो राजनीतिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी एक मजबूत विधानसभा है और जिसका अपने आप में एक बड़ी पकड़ है और बड़ा जो तो उसका वर्चस्व रहा है। मल्हारगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनता की अगर बात करें तो जनता पूरी तरह से, मैं आपको बता दूं कि मल्हारगढ़ के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से उसका मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से वो जो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। वो अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान कई जगहों पर जो तो बहुत अच्छी तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं और अच्छी तरह से जो तो जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उनके पार्टी के प्रत्याशी भी जो तो मल्हारगढ़ के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है अब वो जनता की तरफ से उनका जो जनता का जो तो उनके लिए जो तो मुँह भंग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही है जो मल्हारगढ़ के अंदर कहीं ना कहीं जो तो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय कांग्रेस पार्टी को इसमें फ़ायदा और भारतीय बीजेपी को नुकसान होता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। मल्हारगढ़ के अंदर सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वजूद अच्छा नज़र आता है। दूसरी तरफ मंदसौर की अगर बात करें तो मंदसौर के अंदर ये ज़िला वाला एरिया आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़िला वाले एरिया के अंदर सीधी तौर पर कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का उमूमी तौर पर जो तो यहाँ पर यही देखा गया है कि वो वोट तो लेती है लेकिन जनता के बीच में रहकर काम नहीं करती है। तो ये चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो तो इफेक्टिव है, असरअंदाज होते हुए नज़र आ रही है और कांग्रेस के यही वजह से जो तो कई एक नेताओं ने उससे किनारा करते हुए चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर जो अपने आप को मजबूत करते हुए नज़र आ रही है। मल्हारगढ़ के अंदर अगर बात की जाए कमलनाथ की और राहुल गांधी की, ये अगर कभी यहाँ पर मेहनत कर जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर यहाँ पर जो तो मल्हारगढ़ ये मंदसौर के अंदर कामयाबी कांग्रेस की तरफ जा सकती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वो पूरी तरह से यहाँ पर फिट नज़र आती है, लेकिन जो तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पर कांग्रेस को ज़मीन पर जाकर मेहनत करनी होगी, जो कि वो मेहनत करते हुए नज़र नहीं आती है। तो ये चीज़ें हैं जो होते हुए नज़र आ रही है, जो कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में ले जाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन कांग्रेस कितने हद तक यहाँ पर मजबूत है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो मंदसौर की चारों सीटों के ऊपर 3 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस कब्जा जमाते हुए नज़र आती है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी लूज़ करते हुए नज़र आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।